और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खालिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये कि अगले 10-15 दिन उनके लिए बहुत बुरे और भारी हो सकते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुरक्षा एजेंसियां एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें खालिस्तानियों पर एक्शन का बड़ा प्लान फाइनल कर लिया जाएगा। जितने भी खालिस्तानी हैं, चाहे वो भारत में बैठे हों या फिर पाकिस्तान और कनाडा में हों, कनाडा में खालिस्तानियों के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का हाथ होने के सुराग मिले हैं। और आज जिस तरह कनाडा में खालिस्तानियों के प्रदर्शन होने वाले हैं, उसे देखते हुए यह भी तय समझे कि जस्टिन ट्रूडो का अब अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटमेंट होना तय है। तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल पूरा होता है। वही चेतावनी जो कई साल पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को दी थी। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। वही नसीहत जो 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने दी थी कि घर के बरामदे में सांप पालोगे तो वो तुम्हें भी काटेगा। We face a common threat from a common enemy and we must confront terrorism and extremism together. यही बात जो पीएम मोदी वर्षों से समझा रहे हैं कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, वो सिर्फ आतंकवाद होता है। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। कल यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोलेंगे, तो इस बार पाकिस्तान और चीन के साथ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी सुनेंगे। लेकिन समझेंगे कितना, इस पर शक है, क्योंकि समझते होते तो कनाडा में खालिस्तानियों के भारत विरोधी प्रदर्शन नहीं होते। इन पाकिस्तान प्रायोजित प्रदर्शनों की मंजूरी रद्द हो चुकी होती। कनाडा में खालिस्तान समर्थक ये प्रदर्शन ऐसे में हो रहा है जब खालिस्तानियों की वजह से भारत कनाडा के रिश्ते सबसे खराब दौर में हैं और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ दिखा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ ऑपरेशन के को आगे बढ़ा रही है। निशाने पर कनाडा में भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट हैं। यूके, कनाडा, अमेरिका में एजेंटों को एक्टिव किया है। इन देशों में हिंदुओं पर हमले भी प्लान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान से आईएसआई अफसर इन्हें सीधे कंट्रोल कर रहे हैं। आतंकी अशदीप डल्ला का लश्कर से सीधा लिंक है। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनों को देखते हुए कनाडा में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ट्रूडो सरकार अब भी खुद को सही ठहरा रही है कि आतंकी निज्जर को लेकर उसने भारत पर जो इल्जाम लगाए वो बेबुनियाद नहीं थे। Most recently, in building trade agreements in the region and through the Canadian Armed Forces, we have been increasing our presence and patrols in the region. And so the Indo-Pacific region, including our relationship with India, is important to us. खालिस्तान को पुचकारने के पीछे ट्रूडो की वोट बैंक की मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी कनाडा की साख पर बट्टा लगा रही है। न सिर्फ दुनिया में कनाडा अलग थलग पड़ा है, बल्कि कनाडा के अंदर ही ट्रूडो पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी साख मटियामेट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के चक्कर में। इसी पर बहस करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी बहस होगी, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसके पीछे आईएसआई और लश्कर तैयबा है। इसकी पुख्ता जानकारी भारत की एजेंसियों को मिली है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। एस चन्नी साहब, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ दीपक वोरा जी हैं, डिप्लोमेट, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हैं। जनरल साहब जय हिंद, आपका स्वागत है। इरशाद अहमद खान साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता हैं। मुकीम अहमद पास साहब पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। शुरुआत में दीपक वोरा साहब के साथ करता हूं। दीपक वोरा साहब, जस्टिन ट्रूडो को अब समझ आ गया है कि गलती उनसे हो गई है इस पूरे मामले में, और कैसे अपनी साख बचाएंगे? अभी तो वो नाजियों का सम्मान भी कर रहे हैं, इजराइल वैसे ही जो है उनके ऊपर रूस, पोलैंड, इजराइल सब चढ़े हुए हैं उनके ऊपर। आभारी हूं सर, बहुत अच्छा लगता है। मेरी ज्ञान की यात्रा जो है ना, वो आपके साथ ही शुरू होती है और आपके साथ आगे बढ़ती है, और बाकी आपके जो विशेषज्ञ हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको ले जा रहा हूं अगस्त 2022 पे एक ट्वीट मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करता हूं। ये अयमान अल जवाहिरी 2 दिन पहले अपनी 72 हूरों के पास पहुंच गए थे। एक अमेरिकी ड्रोन मिसाइल ने उनका काम तमाम किया था। तो ये ट्वीट क्या था
कि अयमान अल जवाहिरी की मौत जो है वो हमारी दुनिया को सुरक्षित बनाएगी। हम अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम करेंगे ताकि आतंकी खतरे टल जाएं और ना हमारे लोगों को ना दुनिया के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो। ये ट्वीट किसने किया था? उसका नाम शायद आप जानते होंगे, जस्टिन ट्रूडो। और तालिबान बोला कि आप तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि मेरे देश में एक इजिप्शियन पासपोर्ट होल्डर वाले को आप मार रहे हैं। तो ट्रूडो साहब बोले नहीं नहीं, ये तो आतंकी है, कहीं भी मार सकते हैं। क्या हो गया टाइगर? अब गुस्सा क्यों आ रहा है जब तेरे ही देश में किसी ने, मैं ये नहीं कह रहा हमने, किसी ने तेरे डार्लिंग आतंकी को उड़ा दिया तो तू नाराज क्यों हो रहा है? सर, जब मैं कॉलेज में था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हम एक पढ़ते थे रॉबर्ट मर्टन का कानून, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप काम कुछ करते हैं लेकिन परिणाम कुछ दूसरे हो सकते हैं, और उस कानून को आप देख रहे हैं। अगर ये सारी नौटंकी ना होती, ये मेरा विश्वास है, अगर ट्रूडो साहब ये आरोप ना लगाते तो शायद जो सख्त कदम हम उठा रहे हैं ये खालिस्तानियों के बरखिलाफ, शायद कुछ दूसरा उसकी हकीकत कुछ और होती। तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज का कानून आ गया है। ये ट्रूडो साहब की गलती है, ये जस्टिन नहीं है, जस्ट आउट है। सर, ये बच्चा है, नन्हा सा दूध पीता हुआ बच्चा है, इसको अकल नहीं है। और अब ये भी सही है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस खुफिया संस्था है वो इसके पीछे है, खालिस्तानियों के पीछे है। देखिए सर, वहां का इसकी पार्टी का जो समर्थन करती है कोई एक और खालिस्तानी पार्टी है, तो उसका नेता क्या कहता है? मैं भारत के प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल रखूंगा। अरे तू है कौन कि सीधा भारत के प्रधानमंत्री? दीपक वोरा एम्बेसडर को अकाउंटेबल नहीं रखेगा, सीधे प्रधानमंत्री तक। तू अपने देश में बैठकर, और तू कैनेडियन सिटीजन है, भारत को धमकी देता है। और ट्रूडो साहब क्या कहते हैं? शाबाश मेरे जाल, शाबाश मेरे लाल। व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन? ट्रूडो साहब आज सर, उसकी जो 5 आंखों वाली संस्था है ना, 5 आइज जिसको कहते हैं, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बनी थी, कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा। और मैं आपको बता देता हूं सर, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था न्यूयॉर्क में, जहां वो भाषण देने गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उससे सवाल पूछा। उसने कहा, ट्रूडो साहब आप तो बिल्कुल अकेले पड़ गए, आपकी जो मुस्कान है वो भी फीकी पड़ रही, ये क्या हो रहा है? जवाब नहीं दिया, चुपचाप कनाडा भाग गया और छुप गया जाके। भारत का राष्ट्रीय जानवर जानते हैं सर? टाइगर है। कनाडा का राष्ट्रीय जानवर चूहा है। ये ट्रूडो चूहा है। गलती हो गई है, लेकिन घमंड अभी भी है, ये नहीं कहेगा कि मैंने गलती कर दी है। ठीक है, घमंड है। और मैं यहां से सीधे मुकीम अहमद के पास जाता हूं। मुकीम अहमद साहब बताइए, आपके यहाँ दाल नहीं, आपके यहाँ आटा नहीं, आपके यहाँ डीजल पेट्रोल आसमान पर, आप IMF के सामने कटोरा लेके खड़े हुए हैं, सऊदी अरब और UAE ने आपको कुछ डालने से इनकार कर दिया है, इसके बावजूद उंगली भारत में ही करना है आपको। कब सुधरेंगे? अच्छा, आपके यहाँ तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लोग सोने के बिस्कुट खाते हैं जी, और आपके यहाँ तो शायद लोग हेवन में रहते हैं। सर, हमारे यहाँ 72 यूरो के बाद भेज दिए जाते हैं, हमारे यहाँ 72 यूरो के बाद भेज दिए जाते हैं ऐसे बदमाश, सीधे 72 यूरो के पास। तो फिर इसको जस्टिन ट्रूडो को भी भेज देते आप, अगर इतनी हौसला और दम है तो। बातें ही कर रहे हैं आप यहाँ बैठे हुए हैं जी। कोई कोकेन का नशा ही बता रहा है, कोई उसे उसकी सियासी मजबूरी बता रहा है, कोई उसे चूहा दिखा रहा है। और यार, और ताल्लुकात आपने उसी तरह रखे हुए हैं, ट्रेड आप उसी तरह कर रहे हैं, स्टूडेंट उसी तरह भेज रहे हैं जी। 4 बिलियन 4.1 बिलियन का आपका ट्रेड है, वो उसी तरह चल रहा है, और पब्लिक को आप बेवकूफ बना रहे हैं। आपके यहाँ आ रहा है अगला इलेक्शन, आपकी सरकार को ये डाइवर्ट करने के लिए या ये माइनॉरिटीज मिली हैं या सिख मिले हैं। सिखों का चूंकि रेफरेंडम इस वक्त अपने फुल फॉर्म में, यू ट्राई टू स्टॉप इट इन कनाडा, जस्टिन ट्रूडो माना नहीं। और वहां जिस तरह 5-5 बीट के जुलूस निकले, वो मौत साबित हो रही है इनके वो बयानिया की आपके। और आपके लिए अब ये बर्दाश्त करना मुश्किल है कि जी पंजाब आप हारे, जहां पे बीजेपी की हुकूमत थी, अब वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगला इलेक्शन आपके पास 3 इशू रह गए हैं, या वो राम मंदिर होगा, या माइनॉरिटीज की ऐसी तैसी होगी, और या खालिस्तान के नाम लेवाओं को मारना होगा, और पाकिस्तान और ISI होगा। उसके अलावा चौथी बात ही कोई नहीं आपके पास। आप लोग सिर्फ ये एक जो है ना कि एक इंतखाबी बुखार बना रहे हैं। दिस इज एन इलेक्शन फीवर, और उसमें आपको वो एक जलसों में बात करने के लिए चाहिए मटेरियल, वो बस ये 3-4 इशू है। रो पीट के आपने अपनी गुर्बत, महंगाई और माइनॉरिटीज की किलिंग से तवज्जो हटानी है। और आप ISI अगर ISI इतनी स्ट्रांग है, सारे काम वही कर रही है, तो भाई फिर आप ISI की जय का नारा लगाएं
और ये दौलत से जो है ना आपका, उससे इस्तीफा लें कि तेरी एजेंसी क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, सारे काम अगर आईएसआई कर रही है तो आप जाएं फिर तीर्थ नहाएं, कुछ और करें। ये हम तो नहा लेंगे सर, और आईएसआई वाले जितने करेंगे वो 72 उर्वों के बाद ट्रांसफर भी कर देंगे। चिंता ना करिए मुकिम साहब, अपनी फिक्र करिए, हमारी ना करिए। हमें कोई फिक्र नहीं है आपकी। मुझे ये हैरानी होती है कि आपके पास इशू कोई नहीं रहा। अच्छा मुझे मुकिम साहब एक बात बताइए, अब राज करे या खालसा बोल रहे खालिस्तान बनेगा तो उसकी राजधानी तो लाहौर होना चाहिए ना, वो आपके खालिस्तान के नक्शे में क्यों नहीं है, ये भी बता दीजिए। फिर इसी सवाल को लेकर मैं चन्नी साहब के पास जाऊंगा। भाई लाहौर भी डाल दीजिए ना खालिस्तान में। भाई वो हमने थोड़ी डालना है, वो जो बना रहे हैं उन्होंने डालना है। अच्छा, अब वो डाल लेंगे, आप दे दोगे लाहौर? मणिपुर डालें, छत्तीसगढ़ डालें, बंगाल डालें, ये तो उनकी हिम्मत के ऊपर है। नहीं लाहौर दे देंगे आप, लाहौर दे देंगे आप, वो खालिस्तान वाली डाल लेंगे। लाहौर तक बात नहीं ले सका आज तक। ये देखो, लाहौर तक आपका महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना है आपने? अरे हमने तो रंजीत सिंह से भी ले लिया था। चलो आपने ले लिया था रंजीत सिंह से? वो क्या वो सलवार पहनते थे, बुरके में रहते थे मुसलमान, वो भूल गए आप? और ये अभी बताएंगे, चन्नी साहब बताएंगे। चन्नी साहब वो कौन थे जनरल जो हमारे सेनापति थे, वो सलवारों में डाल देते थे मुसलमान लोग जो है, बेटियों को हम मारते नहीं है, माओ को हम मारते नहीं है, और मुसलमान के जो लोग थे वो अब बचने के लिए खुद बुरके में आते थे ताकि। चन्नी साहब अनम्यूट करिए, चन्नी साहब। अब आवाज आ रही? जी हाँ जी, हरी सिंह नलवा थे जी, हरी सिंह नलवा जी, जी जी जी, बहुत बड़े जर्नैल हुए हैं, और उनकी तो जो धाक थी सारी दुनिया में थी, यूरोप में थी, कहाँ कहाँ नहीं थी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के पास तो सारे यूरोप के भी कमांडर थे। और उनका डर इतना था, माता बोलती थी बच्चे को कि सो जा, नहीं तो हरी सिंह नलवा आ जाएगा। और इनको ये पता चल गया कि ये बच्चों को नहीं मारते और औरतों को नहीं मारते, तो इन्होंने जी तब से जो सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया कि कैसे हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। इतने तो योद्धे हैं। खैर हम मुद्दे की बात भी करते हैं, जो वो खालिस्तान वाले लोग हैं, वो जो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो महाराजा रणजीत सिंह का वो पंजाब चाहिए, और उस पंजाब में तो लाहौर भी आता है, सारा जो हमारा पाकिस्तान में पंजाब गया वो भी है, और काबुल भी है, कंधार भी है। ये फिर फैसला कर लें कि उनको अगर देना है, खालिस्तान बनाना है तो पूरा ही बना दें। वो मांग नहीं रहे छत्तीसगढ़, यूपी, वो कुछ नहीं मांग रहे। यहाँ वो तो कहते हैं इधर को जा रहे हैं वो। तो अगर इनको उनसे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो दे दें उनको, हम उनसे अपना सेपरेट डील कर लेंगे। वो जब हमारे से जब भी वो बात करते हैं ना, कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव, तो कहते हैं ये हम कहते हैं भी पहले आप काबुल कंधार भी ले लो, लाहौर और हमारा जो वेस्ट पंजाब है वो ले लो, फिर इस पंजाब में बात करेंगे क्या करनी है। पर उनको कुछ नहीं समझ के क्या चाहते क्या है, और उसकी डुएबिलिटी क्या है, वायबिलिटी क्या है। और पंजाब में सभी लोग पूर्ण अमन अमान से शांति से रह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब लोग खुश हैं, और वो नेशनल इंटेग्रिटी यूनिटी के समर्थक है, चाहते हैं। और बढ़िया कुर्बानियां दी हैं उन्होंने कि जब देश आजाद हुआ था, तो जब देश की वंड भी हुई, पार्टीशन हुई, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब हमारे जो लीडर थे उस टाइम के पार्टीशन के, मास्टर तारा सिंह, उनसे भी पूछा कि ये बताओ, अंग्रेजों ने भी पूछा कि आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ रहना है, किसके साथ रहना है, या सेपरेट रहना। तो दी देन लीडरशिप उन्होंने ऑप्ट किया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें, कि हमारा इधर ज्यादा पूरी सांझ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो उनको मालूम है क्या है, और ना ट्रूडो साहब को मालूम है क्या है, ना ही मेरे भाई जो ये पाकिस्तान वाले हैं इनको कोई समझ है। ये तो सिर्फ हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे ये तहस कर सकते हैं, बड़े सालों से लगे हुए हैं, कोई लेसन नहीं, चाहे वो बांग्लादेश था, चाहे वार सी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक सी, ये पता नहीं किस मिट्टी के बने। ये बिल्कुल नहीं जानते कि इनको कॉस्ट क्या पड़ सकती है, क्या हो सकता है। हम एक बहुत शांति पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते किसी के साथ बैर रखना, और हम तो मानस की जात सब एक का पहचान, वो हमारी गुरबानी में भी लिखा है कि हम नहीं चाहते। पर ये ऐसे शरारतें करते हैं, ऐसा ये करते हैं,
मैं तो ये वोरा साहब भी मेरे को जानते हैं, मैं तो डीसी रहा हूँ गुरदासपुर का, लुधियाने का भी रहा हूँ। हमने तो बहुत देखा है सब कुछ, पर ये हट नहीं सकते। ये पता नहीं क्या इनकी सर ऐसा मजबूरी है कि जब पाकिस्तानियों को बनाया गया ना भगवान की तरफ से, भगवान ने बोला, उसके बाद वो खांचा ही तोड़ दिया, बोले ये बहुत बड़ी गलती है, अब और कोई नहीं, खांचा ही तोड़ दिया भगवान ने। ठीक है, अब मैं चलता हूं हमारे डॉक्टर राजा काशिफ साहब के पास। डॉक्टर राजा काशिफ, मैं आपके पास आऊं, आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक खबर आ रही है, बड़ी खबर है। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर फिलहाल पाकिस्तान में, नोट करिए, पाकिस्तान में। करणवीर पर हत्या, एक्सप्लोजिव एक्ट, टेरर फंडिंग, आतंकी साजिश, आर्मसेट के मामले दर्ज हैं। ये आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह रिंदा का दाहिना हाथ बताया जाता है। तो कहाँ रहता है करणवीर सिंह? पाकिस्तान में। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये करणवीर सिंह को दे दो सर, ये आपके ही पाकिस्तान में है, खलिस्तानी आतंकी। ऐसा ना हो बाद में लाहौर मांगने लगे, बाद में कंधार तक चला जाए, काबुल तक चला जाए, उससे भी आगे ईरान तक। महाराजा रणजीत सिंह वही राज करते थे, इतना बड़ा उनका राज्य था। सर रणजीत सिंह की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह यहीं रहे, इसी लाहौर में पले बड़े, सारा कुछ किया, और उसकी ऑनरशिप आपको किसने कहा है कि पंजाब ने, पाकिस्तानी पंजाब ने कभी नहीं ली? हमेशा ली है। लेकिन मसला यह है कि भारत नहीं ले रहा। आपको पता है कि जो सिखों का जो मॉडर्न तरीके से शादी होती है, उसका तरीका ननकारी बाजार, ननकारी में जो गुरुद्वारा था। कहां से कहानियां पढ़ते हैं आप डॉक्टर राजा काशिफ? कहां से कहानियां पढ़ते हैं? बुनियाद सर देखें, हम किससे कहानियां पढ़ रहे हैं और आप किससे कहानियां लिख रहे हैं। आप लिखना बंद कर दें, लिखते भी अच्छा है, पढ़ते भी अच्छा है। नहीं, लिख आप रहे हैं। मुझे पता है। और देखें, मेरे बहुत पाकिस्तानी जानकार हैं, 8 बार पाकिस्तान गया हूं, मुझे पता है ऊपर क्या माला है ही नहीं उनका, ऊपर का माला खाली है। आप कह रहे सर, लेकिन मसला है कि आप ऊपर का कह रहे हैं, हिंदुस्तान वालों का तो बिल्कुल ही सभी कुछ खाली है। चलिए, अगर आपको ये सोच के रात में नींद अच्छी आएगी तो मैं मान लेता हूं तर्क के तौर पर आपकी बात, आगे बात करिए। करणवीर सिंह को कब देंगे? अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो मैं ये भी मानने को तैयार हूं। देखिए 5i ने ये तय किया, आप देखिए 5 एजेंसियां मुल्कों की बैठ के 5 वो पूरा ग्रुप कह रहा है कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया है। तो अब आप कह रहे हैं कभी नशे में है वो जो है कनाडा का वजीर आजम, आप क्या चाहते हैं कनाडा का वजीर आजम भी एक हिंदुस्तानी को बना दे, जैसे यूके का वजीर आजम आ गया? तो थोड़े दिन बाद यही होगा सर, जस्टिन ट्रूडो गलतियां करते रहेगा तो भारत वाला ही कोई बनेगा, और अमेरिका भी बनने वाला है, वो भी भारत वाला ही होगा, चिंता ना करिए। लेकिन ये देखें, ये अरे यूके हमने बना लिया, अमेरिका हम बनाने जा रहे हैं अगले साल। आपका बंदा नहीं, आप कहीं पे भी बंदा मार दें सर, आप कुछ भी बनाएं लेकिन उल्लू ना बनाएं। ये तो आप सीधा सीधा बना रहे हैं। कश्मीर का चूरन चटा के, खलिस्तान का चूरन चटा के आप पूरे पाकिस्तानियों को 75 साल से उल्लू बना रहे हो, और आप ये सीख हमको दे रहे हो। गजब है सर। कश्मीर में तो आपने जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको वायलेशन कर दी आपने, इजराइल को। अरे आपके कोई एक्ट है भी? हमारे यहाँ तो फॉरेस्ट एक्ट तो भी है, आपके कोई एक्ट है भी? काशिफ साहब बताइए जरा, कोई कानून बनाती है मेरा संसद? अच्छा बताइए, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? देखें, पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम है, अभी इलेक्टेड आया नहीं है, इलेक्शन होगा फिर बात कीजिएगा। आप देखिए, आपकी कलाई खुल गई है काशिफ साहब, आपकी कलाई खुल गई। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हैं, लेकिन वजीर आजम बना नहीं पा रहे हैं आप। चुनाव करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, खाने को आटा नहीं है, दाल नहीं है, अंडे नहीं है, चिकन नहीं है। उसके बाद काशिफ साहब नहीं है तो आप भिजवा दे, हम बॉर्डर खोल देते हैं, आप भिजवा दे। खैर से हमने आपको ना तो नहीं की सर, आप कैसे हमारे पड़ोसी हैं? एक दिन ये भी आएगा, एक दिन ये भी आएगा। देखिए हम एक दिन ये भी आएगा जब वाघा बॉर्डर भी खुल जाएगा, अटारी भी खुल जाएगा, फरीदकोट भी खुल जाएगा, और सब इधर ही भागेंगे खाना खाने के लिए। वो दिन आएगा सीना सा, बताइए हमारे काशिफ साहब को बताइए। सर हमारे आपका दिल खुले, लेकिन मसला ये कि हिंदुस्तान वालों की खाली जबान खुली हुई है, इतनी जबान खुली हुई अच्छी नहीं होती। चूरन वरना आपको पता है पाकिस्तान वाले जबान पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। कश्मीर का चूरन, खलिस्तान का चूरन, चूरन ही चाटी आप। अरे अगर इतना महान देश है तो बना लीजिए। आपका मिशन बंद हो गया सर, मिशन आपका चांद पे फेल हो गया। क्या
राब्ता ही आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया। आप कहां पे हैं? इतना पैसा लगा के आपने चांद पे गए, हिंदुस्तान वालों को कुछ खाना दे देते, आटा देते, चावल देते, कुछ हालात बेहतर करते होंगे। आप क्या कर रहे हैं? घर में नहीं दारे अन्ना अम्मा चली बुनाने बोल भी रहे पाकिस्तान वाला भारत वाले को कि आप चंद्रयान पे क्यों जा रहे हैं। अरे भाई हम चलेगा चांद पे, हम सूरज पे जा रहे हैं, पता है आपको? देखिए 1947 से पहले हम भी आपका हिस्सा थे, आप हम एक ही थे। अरे सर, आप नफरत के आधार पर आपने देश मांगा, आप मानिए नहीं, नफरत के आधार पर देश मांगा आपने, नफरत के आधार पर। जनरल सिन्हा मांगा कि नहीं मांगा बताइए। और आपको, आप चिंता मत करिए, हम भी डालेंगे भीख, हमारे यहां से ले जाओगे आप चावल दाल रोटी सब्जी सब हम देंगे, पूरे पाकिस्तान का पेट भर सकते हैं। जनरल सिन्हा मेरे मेहमान सुने प्लीज। जनरल सिन्हा आप तो नहीं है, जरा सुन लीजिए। आपने बड़े बड़े बातें कही और आपने ऐसे देखिए नेशनल टेलीविजन में आते हैं तो तथ्यों के ऊपर बात करें। ये जो आप दीपक जी कह रहे हैं चूरन बेचते हैं, देखिए आपके तथ्यों और मैंने जनरल साहब नाम पूछा पाकिस्तान के पीएम का, आपने बड़ा अच्छा इनको भी पता नहीं होगा डॉक्टर राजा काशिफ को कि पाकिस्तान का पीएम कौन है। इतनी बैंकरप्सी है देश में। मैं आपने पूछा निगरान, मैंने अभी मैं जरा इनका पोल खोलता हूँ जरा। दीपक जी जरा सुने सुने, धैर्य रखिए। आप एकदम मियां साहब जरा धैर्य रखें। अरे मियां साहब जरा धैर्य रखिए ना, आपको बताता हूँ। आपकी तो बड़ा अच्छा नाम हुआ, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूँ। दीपक जी मैं सुने, अरे पाकिस्तानी गधे बड़े मशहूर हैं। आप दीपक जी ने उल्लू कह दिया, आप पाकिस्तानी गधे बड़े मशहूर हैं। सुने सुने भाई, देखिए दीपक जी, आपने आज जब बात की ना, तो आप जब हरि सिंह नलवा की बात की और आर रणजीत सिंह, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं और फोर्सिक सारागढ़ी बटालियन जो हमने लड़ाई लड़ी है अफगानिस्तान में, जो सारागढ़ी की बैटल है, और हरि सिंह नलवा का जब नाम लिया, आपने कहा हमारे एक सिख भाई बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने पजामे पहन लिए। ये पैजामा पहनते हैं ना, ये घुटनों के ऊपर पहनते हैं। क्यों दीपक जी पता है आपको? बुरके पहनते थे तो वो दी पैजामे भी दिख गए तो लगेगा वो लड़कियां जब पहनती है ना तो अपने पजामों को ऊपर, जो हाफिज सईद को आप देखते हैं ना, उनके जो सलवार है वो घुटनों पे होती है। आज भी ये घुटनों पे पहनते हैं और पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा फेमस है। उनको डर ये है कि सिख ना आ जाए। मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता इसलिए बता रहा हूं। 99.9% जो हमारी बलिदानी है, हमारी जो एक्चुअली शौर्य है, हमारे ये सिख कौम से आती है। ये जो जो टूटे फूटे और ये जो सिखों को आपने खालिस्तान बनाया, और आपका लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक जी आपको पता होना चाहिए, इनको ये चौधरी कहते हैं। इनके एसेट हैं जो कि K2 प्लान आपने कहा ना, जो खालिस्तान, और जब ये करतारपुर कॉरिडोर की जब बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि अरे हमने गुगली फेंकी, इंडिया फंस गया। अब इनको समझ में आ रही है, और खास करके हाफिज सईद और इनके गैंग को। आपको बताऊं 2018 में, टूडो की बात करता हूं, 2018 में टूडो साहब आए, मोदी जी ने 2014 में आए हैं हमारे, टूडो साहब आए, उनको अच्छा वेलकम दिया गया, मगर अपने साथ गलती क्या कर गए, क्योंकि 21 खालिस्तानी लीडर्स वहां पर हैं कनाडा के अंदर में, और उनके पिताश्री जो थे, टूडो के पिताश्री, जरा इतिहास तथ्यों को देखिए, वो भी इन फॉल्ट लाइनों को पकड़ते थे, और टूडो साहब भी। तो टूडो साहब की पुश्तैनी आदत है, ये पुश्तैनी आदत है जो इस फॉल्ट लाइन को पकड़ के कुछ कर लें। ये गए हम दरबार साहब, 2018 की बात कर रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर साहब वहां पर होते थे, चीफ मिनिस्टर साहब, और ये जो हमारे पाकिस्तानी ये कह रहे थे ना, हमारे एक जो आप गेस्ट बुलाए हैं कि वहां बीजेपी की सरकार थी। अरे भैया, वहां पर 2018 में कांग्रेस की सरकार होती थी। या तथ्यों की बात करें ना, आप कहा बीजेपी की सरकार थी। वो कैप्टन अमरिंदर ने कहा 9 लिस्ट 9, और ये जो हरदीप सिंह निज्जर की बात, उसका भी नाम इसमें शामिल था, क्योंकि निज्जर 2017 में कनाडा भागा था, और कनाडा में जाकर के गुरुद्वारा साहब के लिए वहां पर वो उसका मुखिया बनाने के लिए जो पाकिस्तान के गेम चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी, इनको ये चौधरी साहब करते हैं,
उसकी चौधराहट अभी जब निकल रही है, जब ये निज्जर, क्योंकि ये पाकिस्तान से गया था, भागा भागा गया था, तो और उसको वहां की कैनेडियन नागरिकता दे दी ट्रूडो साहब ने। आज जब इनके ये फॉल्ट लाइंस एलिमिनेट कर रहा है, हो रहा है ओवरऑल, क्योंकि पूरे ये 5i कर रहे थे अभी कोई बैठे हुए कि 5R का सपोर्ट मिल गया। उनको पता नहीं है CIA और 5i जितने 5 कंट्रीज हैं टोटली अगेंस्ट कैनेडियन। और ये जस्टिन ट्रूडो को पता ही नहीं लग रहा है कि करना क्या है। 2 दिन G20 के बाद दिल्ली में ऐसे ही बैठे हुए, हवाई जहाज तो उनको अपनी उड़ा नहीं पाए यहां से। 2 दिन कोई गया नहीं यहां से, कोई ना तो डिप्लोमेट, एंड दिस इज द वे। और आपको पता होना चाहिए हमारे पाकिस्तानी मित्रों, इंडिया ने वीसा रद्द कर दिया। हिम्मत है तो कनाडा करके देखे। अभी तो शुरू हुआ है गेम। दीपक साहब, OIC कार्ड रद्द हो चुकी है। शायद OIC कार्ड के बारे में इनको बता दें, इनको मित्रों को। ये पाकिस्तानी दोस्तों सुनो, OIC कार्ड सारे के सारे 77 लाख जो गए हैं ना यहां से फॉर द टाइम बिंग, उसमें से 0.1 or 2% जो होगा हरदीप सिंह निज्जर टाइप होगा। उनके पूरे की पूरी कुर्की होगी यहां पे प्रॉपर्टी की। एक भी फॉल्ट लाइन मिला तो ये सुन लो। और ये जो हाफिज सईद का जो होगा ना, अभी तो वो घुटने में पहनता है ना अपना ये सलवार कमीज, उसका वही हाल होगा जो कि 3-4 अभी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, जो दीपक जी कह रहे हैं बात तरूरों के पास भेजने की बात। और ये सुन लो, ये एब्सोल्युटली क्लियर है। ठीक है, ये पता है, ओनली मैटर ऑफ टाइम। और दीपक जी सुने एक बात और सुने, ये जो चाइना है ना, चाइना क्योंकि ये सारा कराया तो चाइना का है। ये तो उनके गुर्गे हैं जो बैठे यहां करते हैं। वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक जिसको कहते हैं खालिस्तानी डेस्क। इन जो चाइनीज है ना, अभी देखा क्या हो रहा है उनका, क्या हुआ G20 में, कहां रह गया आपका वो आका, कहां रह गया वो बताए ना मुझे। क्यों नहीं आया यहां पर फेस करने के लिए वर्ल्ड लीडरशिप को? क्यों भागा फिर रहा है जैसे कि आप लोग भागे फिर रहे हो? दीपक जी, समय दूर नहीं है, तो इनकी तथ्यों पर बात करवाइए। ठीक है, तथ्यों पर बात करते हैं। मैं सीधे यहां से तैयब खान साहब के पास चलता हूं। तैयब साहब, वो इमरान खान ने कहा था ना, गधे बेच के हम इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, गधे। तो इस मैंने कितने गधे बेचे सर, कितने $1 बिलियन के? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक है आपका कनाडा वाला, उस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सर आपकी इकोनॉमी का मेन स्तंभ है ना गधा, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, मैं आपको आप हमारे अंदरूनी मामलात पर तो एकदम जो है ना तनकीद और पूरा दिन लगे रहते हैं, लेकिन जो इस टाइम कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर के साथ जो आप लोगों ने किया, जो कत्ल किया, जो हमारा मौक़िफ़ रहा पाकिस्तान के कि इंडिया एक टेररिस्ट कंट्री है, और ये साबित हुआ है कि इंडिया वाकई एक टेररिस्ट कंट्री है। क्योंकि मारा जिसको वो टेररिस्ट था सर, जो मरा वो टेररिस्ट था, आपको ये पता नहीं है? इंडिया नहीं है टेररिस्ट कंट्री, निज्जर टेररिस्ट था, वांटेड टेररिस्ट था। उनके पास हर सबूत है। हमारे चीफ मिनिस्टर की हत्या में शामिल था, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म किया पंजाब से। काफी सरजनिश आप लोगों की की है, और ये साबित किया है कि इंडिया जो है वो मुलव्वस है हर काम में, हर टेररिस्ट में इंडिया मुलव्वस रहा है। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंटरनेशनल सतह पर जो है वो सराहा गया। और पाकिस्तान क्योंकि अपने मामलात में न किसी को मुदाखलत करने देते हैं और न किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त करना पसंद करते हैं। आपने हमारा तो यहाँ से बार्डर क्रॉस कबूतर चला जाए, खुबारे यहाँ से चले जाए, तो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने कर दिया है। हर मामला आप पाकिस्तान पर डालते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से आलमी सतह पर बेनकाब हुए हैं, जो आपकी हिंदुत्वा सोच, जो आपकी मोदी सरकार है, वो जिस तरीके से बेनकाब हुए पूरी दुनिया ने देख लिया। और इंशाल्लाह जस्टिन ट्रूडो साहब को मैं खराज तस्लीम पेश करना चाहूँगा कि पहली मरतबा जो है वैसे से जो है आपको करारा जवाब मिला है, और इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान हर सतह पे जो है वो इसी तरह एक्सपोज करता रहेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव। अच्छा तैयब खान साहब, इतना बोल लिया, आज नींद अच्छी आएगी? अरे तैयब खान साहब, आज नींद अच्छी आएगी? हम जो है वो बेबुनियाद खबरें, बेबुनियाद चीजें कभी भी। अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं तैयब भाई, ऐसे मतलब मैंने आपको 2 मिनट बोलने दिया, आज नींद अच्छी आएगी ये सब बोलने के बाद? इंशाल्लाह जी जरूर। हाँ तो बढ़िया है, आप बहुत अच्छे से सोए, हम यही चाहते हैं। आप बोल दीजिए, और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए।
बस और यही बोलना है कि कश्मीरियों को भी उनका हक खुद इरादगी दे दें, जो उनका हक है। तो खालिस्तानियों को लाहौर दे दीजिए ना, आप कहाँ चक्कर में हैं? चैन की जिंदगी जो है वो गुजार सके। लाहौर दे दीजिए खालिस्तानियों को, कंधार भी दे दीजिए, बस काबुल भी दे दीजिए। चैन में बैठे हैं। मुंबई भी जो है ना जल्द जो है वो आजाद हो जाएगा और इंशाल्लाह वहाँ भी एक मुस्लिम रियासत कायम हो। अच्छा, पाकिस्तान को तोड़ने के मैं सीधे दीपक वोरा साहब के पास चलता हूँ। दीपक वोरा साहब, आज सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों की हर बात मान लेते हैं, क्योंकि शायद ऐसा करने के बाद इनको नींद अच्छी आ जाए, तो मान लें इनकी हर बात। नींद की गोली दे दीजिएगा। लगता तो ये है कि इंटेलेक्चुअल हफीम खा रखी है इन्होंने। सर कम से कम ये हकीकत तो समझे। अभी 5 आइज वो 5 देश जो हैं कोल्ड वॉर एरा का सेकंड वर्ल्ड के बाद, मैं जरा बोल लूं तो फिर आप बोलिएगा, तब तक जरा थोड़ी लगाम दीजिएगा अपनी जबान को। तो मैं ये कहना चाहता था सर कि ये 5 आइज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय हुआ है, एक ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी उनका नाम था, तो अमेरिकी ने एक ड्रोन मिसाइल से उसको मार दिया था इराक में। और फिर ट्रूडो साहब ने क्या बोला टेलीविजन पर, हाय ये 5 आइज वाले मुझे बताते ही नहीं है कुछ, मैं क्या करूं, मैं तो नन्ना सा प्यारा सा दूध पीता बच्चा हूं, ये 5 आइज तो सब बेकार है। आज ये बहुत तारीफ कर रहे हैं 5 आइज की, हमारे जो मित्र आए हैं वहां से। सर हकीकत पे आइए, चंद्रमा पे तो हमारा चंद्रयान है, आपका दिमाग कहां चला गया है? धरती पर रखिए उसको। हाँ सर, और बातचीत करिए, समझिए क्या हो रहा है। आप दुनिया की चौथी था इनके पास दिमाग उसका फैसला आप करिए। चलिए, वो मेरा कल जो थोड़ा मैं अपनी टिप्पणियां रिजर्व रखता हूं। सर रॉ के लोग आपके इस साल कतर में पकड़ेंगे, 2019 में बांग्लादेश में। आपने बांग्लादेश बनाया, मानते हैं? बिल्कुल बनाया सर, हम नहीं बनाया। आप वहां कत्लेआम कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, हम नहीं बनाया बांग्लादेश। खालिस्तान क्यों बना रहे सर? खालिस्तान क्यों नहीं बना रहे? और ये दिल्ली तो है ही पंजाब का हिस्सा। आप कहते हैं लाहौर दो, लाहौर को तोड़ेंगे, लाहौर को तोड़ेंगे, खैबर पख्तूनवा को तोड़ेंगे, पीओके हमारा होगा। थोड़ा मुकिम साहब, थोड़ा मेरा राजा साहब, थोड़ा सब्र अगला सीजन सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। सर ये मनोज बाजपेयी का सीजन होगा, फैमिली मैन 3, जिसमें आप ये तोड़ रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। सर खुदा के लिए छोड़ दें, ये आपकी अपनी स्टेट की हालात। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कम से कम गधे बेच के पेट तो नहीं भर रहे होंगे, कम से कम गधे बेच के फाके तो नहीं कर रहे होंगे, पेट तो भरता नहीं गधे बेचने से। सर देखें, हम तो बांग्लादेश के साथ कल फिर हो सकता है 7-1 हो जाएं, हमारा तो वक्त का पता नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे? खालिस्तानी हो सकता है हमारे साथ आगे कल कहते हैं हम आपके साथ बैठते हैं, तो हो सकता है आगे हमने तो उनको वहीं लाहौर में बनवा दीजिए, लाहौर से कंधार तक और वहां से वहां तक, क्या बोलते हैं, काबुल तक बनवा दीजिए, खालिस्तान दे दीजिए उनको। आपको नींद अच्छी आएगी फिर, ये बता दें। मैं तो बोल रहा हूँ ले जाइए सर, और ले जाइए। नहीं हम ले जाएंगे, आपको नींद आएगी। दीपक वोरा जी, ये बताएं। अब मैं 8 बार पाकिस्तान गया हूं, तो पाकिस्तानियों के पास ऊपर का माला है कि नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। हमारे पाकिस्तानी दोस्त बैठे हुए हैं, दीपक बार भी आए, इंशाल्लाह आपको सब मिलेगा। आपने कभी आजमाया नहीं है ना सर, मैं आपको सही बता रहा हूं, एक दिन आएगा। बर्लिन वॉल टूटी थी ना, अटारी भी टूटेगा, सब टूटेगा, और आपको और कोई नहीं लाएगा। आपकी भूख, अच्छा अब सर मैं बस थोड़ा सा, हाँ नहीं, आपकी भूख जो है ये करवाएगी आपसे, आपकी भूख, आपके लोगों की भूख। हमारे पास भूख है और आपके पास भूत है, जो कनाडा में भी बंदे मार देता है और दुनिया कहती है 5 कहती है ये मर गए। सर हम आप कहते हैं नहीं, 72 के बाद भेजते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं भाई 72 मिले तो सर, मिले तो 72, हम सिर्फ इतना काम करते हैं और कुछ नहीं करते। दीपक वोरा जी अपनी बात करिए। कलभूषण तो नहीं जाए सर, कलभूषण इधर है, उसको नींदें नहीं आती रात को। तो हाफिज सईद का भी होगा, अभी दाऊद का भी होगा सर, आप चिंता ना करें। सर वो कौन है हमें तो पता ही नहीं, हाफिज सईद का नाम तो मुद्दत से किसी ने नहीं सुना, लेकिन कलभूषण है आज भी। ठीक है, रखिए। ये बलूचिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलिए दीपक वोरा जी आप आइए। सर मैं इतना ही कहना चाहता था कि हम लोग डिप्लोमेसी में अक्सर ये देखते हैं
कि एक देश की जो ताकत होती है उसके पासपोर्ट से जाहिर हो जाता है। अब आप इस समय जानते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 2 और देशों के लेवल का है। सबसे बॉटम पे एक अफगानिस्तान, दूसरा सोमालिया। बहुत मुबारक हो आपका यूनिक देश आपको। आपकी इकोनॉमिक ताकत जो है वो सबने देख ली, कितनी बार आप भीख मांगते हैं। सर, मेरी राय, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, मेरी राय आपसे यह है, पहले अपने गरेबान में झांक के देखिए, जो समस्याएं आपकी इस समय हैं वो क्यों हैं। पहले अपनी कमजोरी पहचानिए। हमने पहचानी थी, 1984 में राइट्स हुए थे, दंगा हुआ था, नहीं होना चाहिए था। जो मणिपुर में हो रहा है नहीं होना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सर, इतिहास का एक ही सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। ठीक है, मुकिन साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? मुकिन साहब। सर, फिर ये भी स्वीकार कर लें कि ऑपरेशन वो जो ब्लू स्टार था वो भी आपकी गलती थी। नहीं, वो तो ठीक किया था, ये क्यों माने भाई? जो हालात बने थे, हाँ हो सकता है उसमें हमारी कोई गलती हो। अच्छा, फिर ये स्वीकार कर लें कि इंदिरा गांधी कौन सी थी? पाकिस्तान की वजीर आजम थी यार। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 1984 से अब तक जो 1 लाख सिख मारे हैं वो गलती थी? नहीं, आपने तो मतलब मुगलों ने, आपके बाप दादा जिनसे आपका देश बना है, उन लोगों ने कितने सिखों को मारा? निकाल के बताइए, जनरल साहब बता दीजिए, कितने सिख मारे इन्होंने? आक्रांता बनकर आए। और सिखिज्म शुरू क्यों हुआ? सिखिज्म इसलिए शुरू हुआ ना कि मुगल आक्रांताओं या जो मुसलमान आक्रांता आ रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसीलिए हमारे घर में से एक सिख बनने लगा। मुगल तो बहुत दूर है, ये तो 84 का मैटर है। दीपक साहब आपने, अरे साहब सुने ना मेरी बात। आप पाकिस्तान देखिए, आप तो ऐसे ही ना, ये जो सेक्चिलियां करते हैं ना, सेक्चिली छोड़ते हैं, ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी ये नेशनल टेलीविजन है और वर्ल्ड में अच्छी खासी इसकी पकड़ है। सुने, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको, आपकी सेक्चिलियों को देख रहा है। दीपक जी ने पूछा कि खालसा पंथ का स्थापना क्यों हुआ और खालसा पंथ आया क्यों। देखिए, खालसा पंथ और जो हमारा देश का ये हिंदुइज्म है, उसकी रक्षा के लिए खालसा पंथ आया था। आपने, यदि आप चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं है, ये जामा मस्जिद के बगल में हमारा शीशगंज गुरुद्वारा साहब है। ये जो निकम्मे कौम है, इन्होंने वहाँ को हमारे साहबजादों को जड़वा दिया। वो कहते हैं ना, तावे के ऊपर में जलते हुए तावे में बैठा करके, ये हमारी शहादत है सिखों की, केवल रक्षा के लिए। और इन्होंने जब खंड उठाया था ना, कहते तलवारें, उसके बाद इनकी रूहें कांप गई दीपक जी, रूहें, और आज भी कांपती हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं और बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। जब हमको देखते हैं ना इन सिखों की, इनके पतलून, यही जो पजामा हाफ जो पहनते घुटनों के ऊपर, वो गीली हो जाती है। जो पार्लियामेंट में ये बात करते हैं कि अभिनंदन गया, यदि नहीं आता तो वहां पर पैर कांप रहे थे, इनके पतलून गीले हो रहे थे। ये है खौफ दीपक जी, खौफ इसको कहते हैं। ये कहते हैं ना फॉल्ट लाइन। ये बताइए, गलतियां हो गई। गलतियां हमारी हुई कि 1947-48 में जब ये क्या बन के आए थे इधर, और जब हमने किया इनके ऊपर, हम रुक गए। पीर पंजाल के ऊपर में गए नहीं तो हम तो मुजफ्फराबाद में बैठे होते। आज गिलगिट बल्तिस्तान के अलावा हम उस जगह में होते, खैबर पख्तूनख्वा में होते। हमारी फॉल्ट लाइन ये है कि 1971 में हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि इनके पास रसद थे, गल्ले थे, सारे साजो सामान थे, हथियार धार गए, चूड़ी पहन ली, उनको वापस कर दिया। गलती हमें ये हुई, मैं कारगिल वॉर में था, इनके सारे के सारे जब ये अपने ही मरे हुए लोगों को, अपने ही प्रिजनर ऑफ वॉर को नहीं ले रहे थे, हमने इनको दे दिया, जाने दिया कि जाओ। गलतियां, ये फॉल्ट लाइन्स हैं। दीपक साहब कह रहे थे कि कुछ फॉल्ट लाइन हमारे देश के अंदर हाँ होती है, एक नेशन के अंदर में फॉल्ट लाइन होती है, उसको स्वीकार करने की हमारी क्षमता है। हम ये कहते हैं कि ये जो 84 की राइट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये कौन नहीं मानता है? देश का हर एक आदमी मानता है ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं मानते? हम तो मानते हैं ना, ये मानते हैं कि मगर इनको बोलिए ना, ये एक चीज मान ले कि खालिस्तान जो ये बात करते हैं, जो K2 प्लान बनाते हैं, जो बाजवा साहब ने चलाया कि कॉरिडोर खोल दो, हमने खोल दिया, 2019 में खोला ना।
ये इनकी प्लान थी कि इसको अनलीज करेंगे K2 प्लान को यहां से। क्या हुआ का K2 प्लान? अब वो ले गए थे ना, कनाडा ले गए थे। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा जनरल साहब, यहीं पर रुकूंगा और अपने पाकिस्तानी दोस्तों से सिर्फ एक बात कहूंगा, भैया हकीकत को पहचानो, अपनी हालत समझो, ये चूरन चटाना आप लोग बंद करो, नहीं तो मरता हम पाकिस्तानी हैं। आप लोग तो टाई कोट पहन के अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, हमारे तैयब भाई कुछ खा भी रहे हैं। सर आम पाकिस्तानी के पेट में खाना पहुंचाइए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी न्यूज़।